पहले राणा सांगा को गद्दार बताने की हिमाकत, अब कलश यात्रा पर सीधे सवाल और ऊपर से धर्मांतरण को भी जायज ठहराने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी के डीएनए में ही हिंदू विरोध की राजनीति बसी है। सुमन ने अब कलश यात्रा पर रोक लगाने की बात कह दी। सुमन उस पार्टी के नेता हैं जिसके मुखिया अखिलेश यादव संतों को सियासत से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद मस्जिदों में जाकर रणनीति तय करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये महज सुमन की जहर उगलती जुबान है या समाजवादी पार्टी का अघोषित एजेंडा। बाबा साहब की शोभा यात्रा को नहीं निकलने दे रहे, हम भी इनकी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। कल ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की धरती से हुंकार भरी थी। कहा था सनातन में घुसपैठ नहीं बर्दाश्त होगी। घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बांटने वाली साजिशों पर भी प्रहार किया था। ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया था जो समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। और इसके ठीक 5 घंटे बाद जो हुआ वो योगी की चेतावनी का पहला जिंदा सबूत था। समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन खुलेआम हिंदू आस्था पर हमला कर बैठे। कहीं राणा सांगा को गद्दार कहा जाता है, कहीं कांवड़ियों को गुंडा करार दिया जाता है और अब तो कलश यात्रा पर रोक लगाने की भी धमकी दी जा रही है। सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी को हिंदू प्रतीकों से इतनी नफरत क्यों है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर बाबा साहब की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती तो कलश यात्रा भी मत निकलने दो। जब ये कलश यात्रा निकाले जरूर चले जाना, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकले और टोली शोभा यात्रा को ये रोकना अगर चाहते हैं, रोक दे तो तुम कसम खा के कहना, तुम संकल्प ले लेना कि हमारी इतनी इज्जत देने के बाद भी ये बाबा साहब की शोभा यात्रा को नहीं निकलने दे रहे, हम भी इनकी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। ये संकल्प आप। अब ये बताइए समाजवादी पार्टी के सांसद आखिर कलश यात्रा को रोकने की धमकी क्यों दे रहे हैं। ये वही रामजी लाल सुमन है जिन्होंने वीर राणा सांगा को गद्दार बताया था और अब हिंदू आस्था को भी कुचलने का काम कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। रामजी लाल सुमन तो सनातन के खिलाफ जहर उगलते ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद कई मौकों पर तभी जुबान से हिंदू आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। मसलन कल ही उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को टारगेट करते हुए सनातन पर एक बयान दिया था जिस पर सवाल उठ रहे थे। मैं सभी संत स्वामियों से कहूँगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस बार तो हद ही हो गई। अखिलेश के नेता ने हिंदू आस्था की प्रतीक कलश यात्रा को रोकने की बात कह दी। इतना ही नहीं, रामजी लाल सुमन ने तो धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर भी हिंदुओं को ही घेर लिया। यानी यूपी में जो इस्लामिक साजिश रची जा रही है, जिस साजिश के पूरे नेटवर्क को योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिया, उस साजिश पर भी विवादित बयान देते हुए हिंदुओं को टारगेट किया। अखिलेश यादव जी के मकान ढूंढने के बाद आप अंदाजा से ढूंढ रहे हैं, तो ये पिछले दिन क्या सोचे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें हिंदू आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये है
कि अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के सभी नेता हिंदू आस्था को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्या यही समाजवाद है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।